मां पूर्णागिरि के चमत्कारी धाम का रहस्य। मां पूर्णागिरि मंदिर की कहानी यह है कि माता सती की नाभि का हिस्सा इसी जगह पर गिरा था। देवी भागवत पुराण में एक 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है, लेकिन 51 शक्तिपीठ ही मुख्य रूप से माने जाते हैं। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को करीब 3 किलोमीटर की सीधी और मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह पहाड़ उत्तराखंड के चंपावत जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसी पहाड़ी पर पूर्णागिरि धाम बना हुआ है। इस पूर्णागिरि पर्वत को अन्नपूर्णा पर्वत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास के समय कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, तब वे साधना और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े और उन्होंने निश्चय किया कि वे उस पवित्र स्थान पर जाएंगे जहां माता भगवती का दिव्य वास हो। इस प्रकार वे पहुंचे पूर्णागिरि पर्वत, जो देवभूमि की गोद में बसा हुआ था। वहां उन्होंने ब्रह्म कुंड के पास माता भगवती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि यह एक गहन तपस्या थी, जिसमें उन्होंने अपने शरीर, मन और आत्मा को एक कर माता सती की उपासना की। उन्होंने कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर कठोर तप किया और माता की आराधना में लीन हो गए। उनकी यह भक्ति देखकर माता सती अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी दिव्य कृपा से वहां सोने की वर्षा कर दी। यह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी, बल्कि चमकते हुए स्वर्ण के कण आकाश से गिरने लगे और धीरे धीरे पूरा पर्वत सोने की चमक से जगमगाने लगा। पूरा पर्वत ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सोने से ढक दिया हो। हर जगह बस सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। इतना सुंदर नजारा देखकर पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर माता को धन्यवाद दिया और तभी से उस पर्वत को अन्नपूर्णा पर्वत कहा जाने लगा। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इस मंदिर को गुजरात के रहने वाले चंद्र तिवारी ने बनवाया था। वे मुगलों के अत्याचार से बहुत परेशान थे, इसलिए वे चंपावत आ गए और वहां के राजा ज्ञानचंद की शरण में रहने लगे। एक दिन रात में उन्हें स्वप्न में माता अन्नपूर्णा ने दर्शन दिए और इच्छा प्रकट की कि वहीं उनका मंदिर बनवाया जाए। माता की इस आज्ञा को सुनकर चंद्र तिवारी ने सन 1632 में पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना की। मां पूर्णागिरि धाम के बारे में मान्यता है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि चाहे कोई राजा हो या रंक, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यहां 3 महीने तक मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु अपनी इच्छाएं लेकर पहुंचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक बेटी के पिता ने उसके पति का अपमान किया, तो उसने क्या किया? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, मां सती की आत्म बलिदान की वो कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और जिसकी वजह से अस्तित्व में आए मां के शक्तिपीठ। बहुत समय पहले की बात है। माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव को पसंद नहीं करते थे। माता सती को जब ये बात पता चली, तो वे बहुत दुखी हुईं। बिना बुलाए ही वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान किया जा रहा है। ये देखकर सती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला, तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने सती का जलता हुआ शरीर अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सारे लोकों में उथल पुथल मच गई। तब भगवान विष्णु ने संसार को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया, ताकि शिव जी का दुख थोड़ा कम हो और वो शांत हो जाएं। माता सती के शरीर के जो हिस्से जहां जहां गिरे, वहीं वहीं शक्तिपीठ बन गए। ऐसा माना जाता है कि उनकी नाभि का हिस्सा पूर्णागिरि में गिरा था, इसलिए यह जगह 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है।
अगर अब भी आपके मन में यह संदेह है कि यहाँ आने से आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं, तो आइए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जिससे यह विश्वास और पक्का हो जाएगा कि पूर्णागिरि धाम में चमत्कार होते हैं। ये कहानी एक ऐसे सेठ की है जो बहुत अमीर था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे कोई संतान नहीं थी। उसने कई उपाय किए, मंदिरों में गया, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी उसकी झोली खाली ही रही। एक दिन किसी ने उसे बताया कि उत्तराखंड के पूर्णागिरि पर्वत पर माता अन्नपूर्णा का धाम है, जहां सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। यह जानकर सेठ ने वहां जाने का मन बना लिया। सेठ माता के धाम गया और बड़ी श्रद्धा से माता के सामने अपनी इच्छा रखी। उसने कहा, हे मां, अगर आप मुझे एक पुत्र देंगी तो मैं आपके लिए सोने का भव्य मंदिर बनवाऊंगा। माता ने उसकी सच्ची भक्ति और प्रार्थना को स्वीकार किया। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। सेठ के घर बेटे का जन्म हुआ। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, सोने का मंदिर बनवाने में बहुत खर्चा हो जाएगा, क्यों ना तांबे का मंदिर बनवाकर उस पर सोने की परत चढ़ा दूं, दिखेगा तो सोने जैसा ही। इस तरह सेठ ने तांबे का मंदिर बनवाया, उस पर पतली सी सोने की परत चढ़ाई और उसे लेकर माता के धाम की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह दुनिया नाम की एक जगह पर पहुंचा, माता को उसकी चालाकी पर क्रोध आ गया। सेठ के पैर वहीं रुक गए। वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। वह समझ गया कि माता सब जानती हैं। लाचार होकर उसे वह नकली मंदिर वहीं छोड़कर लौटना पड़ा। तब से लेकर आज तक वह मंदिर उसी जगह स्थित है और तभी से उस मंदिर को नकली मंदिर कहा जाने लगा। तो दोस्तों, देखा आपने क्या हुआ उस सेठ की झूठी भेंट का। सच्चे मन से मन्नत मांगने पर माता सब देती हैं, लेकिन अगर हम धोखा दें तो उनका आशीर्वाद भी रुक जाता है। आपके मन में भी अब ये सवाल जरूर उठा होगा, क्या सच में पूर्णागिरि माता सबकी मुराद पूरी करती है? तो हमारा जवाब है हाँ, जरूर करती हैं। इसलिए हम मानते हैं कि आपको जीवन में एक बार पूर्णागिरि माता के दर्शन जरूर करने चाहिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने कभी पूर्णागिरि के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो कृपया अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां पूर्णागिरि।